तो आज जब अब अलग अलग भाषाओं में आने वाले समय में भारत में दूसरे देशों में जब आप प्रीच को या सॉन्ग्स को या वर्शिप को या गॉस्पल को आप देखेंगे तो कृपया उसका विरोध ना करें। उसकी स्पिरिट अगर रॉन्ग है तो उस चीज को हम प्यार से समझा सकते हैं, क्योंकि स्पिरिट का राइट रहना इंपॉर्टेंट है। किसी भी और ट्यून को कॉपी ना करना ये इंपॉर्टेंट है। ये पाप नहीं है, लेकिन इससे मसा नहीं उतरता। जो क्रिश्चियन जो स्पिरिट है, जो परमेश्वर ने आप लोगों को बुद्धि का आत्मा दिया है, जो आप लोगों को समझ दी है, जो आप लोगों को कॉम्पोजिशंस दी हैं, आप लोगों को जो आत्मा की समझ दी है, जो मसीह का मन आप में है, मसीह की बुद्धि आप में है, आपके जैसा कोई नहीं होगा। सब आपकी कॉपी करेंगे फ्यूचर में। आज हॉलीवुड में बड़े बड़े रैपर्स, बड़े बड़े सितारे कहां जा रहे हैं? वो परमेश्वर में आ रहे हैं। अपने पापों के जीवन से मन फिरा के वो परमेश्वर की अब आराधना कर रहे हैं। उनका स्टाइल वही है, लेकिन उनकी स्पिरिट चेंज हो चुकी है। उनकी जो मैसेज है वो बदल चुका है, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक ने एंड में परमेश्वर के पास ही आना है। आमीन। अपनी हाथों को उठा, बोलो जो कुछ आज मैं सुनने वाला हूं वो मेरी जिंदगी में फलों को लेके आएगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितनी ताकत है तारीफ कर दो खुदा। हालेलुया। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम वीरपाल कौर है और ये सिरसा के रहने वाले हैं। ये इनके बेटे की टेस्टिमनी है। 11 साल बच्चे की उम्र है और जब ये 6 साल का था तब ये बीमार हुआ। इसको फीवर रहना शुरू हुआ, वॉमिटिंग आनी शुरू हुई और धीरे धीरे करके इसका पूरा शरीर जो था वो सुन्न पड़ना शुरू हो चुका था और चलना फिरना टोटली बंद हो गया। दोनों हाथों ने काम करना बंद कर दिया, पूरी तरह हाथ मुड़ चुके थे और बॉडी जो थी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी और शरीर पूरी तरह से सूख चुका था। और इनका बेटा ना तो चल पाता था, ना किसी चीज को हाथों में पकड़ पाता था और इनके फैमिली वाले इन्हें गोद में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे और अपने हाथों से फैमिली वाले खुद इसको खाना खिलाते थे। अपने हाथ में ना तो रोटी ना गिलास कुछ भी पकड़ नहीं पाता था और बॉडी पूरी तरह से सुकड़ चुकी थी। डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ, टेस्ट हुए तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी में गांठ बन चुकी है, जिसकी वजह से दोनों टांगों की नसें जो हैं वो मर चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं और लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया, बताया कि ऑपरेशन कर देंगे लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा कभी चलेगा या नहीं। अलग अलग शहरों में ये गए, गंगानगर, सिरसा, दिल्ली, जयपुर, फरीदकोट में अलग अलग 10 से 15 बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए, परंतु कोई फर्क नहीं। जो कुछ भी डॉक्टर्स ने बताया, थेरेपीज करनी है, मालिश करनी है, सब कुछ करके देख लिया और 3 डॉक्टर्स ने तो ये बोल दिया था कि अगर ऑपरेट नहीं हुआ तो ये बूढ़ा हो जाएगा लेकिन ये कभी चल नहीं पाएगा, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। और माइक देना। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਵੇਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਸਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? 25-20 ਲੱਖ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਓਡਾ ਜੀ, ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਸਪੀਟਲ? ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਅਗਰੋਹਾ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜੈਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। पूरी फैमिली नाल जाती सी इन्हें लेके? ਹਾਂਜੀ। अपोस्टल जी, 20 से 25 लाख रुपए लग गया। 2 कनाल जमीन थी वो भी बिक गई, घर जो था वो गिरवी रख दिया और लाखों रुपए इलाज करवाने के बाद रिश्तेदार ये बोलते थे कि तेरा बेटा बचेगा नहीं, तुम क्यों इसके ऊपर पैसा वेस्ट करी जा रहे हो? तो तुम क्यों पैसा खराब कर रहे हो? जब रिश्तेदार कहते तुम ना करो खराब। ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਉਹ ਚੱਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਸੇਮ ਡੇ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ और चलना शुरू होया। आमीन। और अपोस्टल जी उस मुर्दा शरीर में परमेश्वर ने जान को डाला, जैसे ही वो वर्ड सुना सेम टाइम इस बच्चे को परमेश्वर ने हील किया और अभी ये बच्चा चल पा रहा है। इसके हाथ जो थे सुकड़ चुके थे वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं और खुदावन ने हील किया। सिफत बयान में और कुदरत तो है, साची चुप करा की सिफत बयान में और भी कुदरत तो हैरान में, ए सोचा सुन हो जा दिया, ए सोचा सुन हो जा दिया, जिधर भी करा ध्यान में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। नहीं, ऊंचा हालेलुया बोलो जरा। मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ऊंची आवाज में हालेलुया। इमेजिन ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? खेती वाली सीगी जी, प्लाट गहने पे है जी। परमेश्वर वापस करेगा तुमको, आमीन। वो वापस करेगा जो कुछ शैतान ने छीना है। रिसीव करो हाथ को उठा के जीसस ने। आप इमेजिन कर सकते हो क्या? इतने डॉक्टर्स घूमने के बाद, ऑलमोस्ट उत्तर भारत का हर स्पेशलिस्ट छानने के बाद डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए, लेकिन कई बार परमेश्वर काम नहीं करने देता क्योंकि उसे कुछ करना है। छिमी छिमी छेमी च बल्ले छेमी छेमी सिक्योरिटी हट जाओ। देखिया इनू चुक के लेके आए। ओए तू तो डोले डोले बनाए तू हैं? हाँ ये डोले ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਇਹਦਾ ਹੁਣ। हालेलुया। हरियाणे ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਹੈ ਫਿਰ हैं? आसपास से हट जाओ यार प्लीज, थोड़ा आत्मा में अभी रहो। ये जो स्पिरिट है ना इसे बंद कर दो, जो अजीब सी स्पिरिट है जो खलारा डालने वाली, लोगों को दिखेगा ही नहीं ऐसे कुछ। मुंडिया मेरा दिल कर रहा इदा ही आप घूमते ही रही है पूरी चर्च। हालेलुया। इमेजिन करो, इतने हॉस्पिटल जाने के बाद, जगह बेचने के बाद, मकान आज भी गिरवी रखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, और कोई आपको बता रहा है कि आप चर्च में जाओ वहां हल होगा। क्यों नहीं लोग यीशु मसीह को मानेंगे? अब कहां है वो जानकार, कहां है वो सियाने? जब ये बीमार था कहां थे वो? जब इसका प्लॉट बिका वो कहां थे? जब इसका घर गिरवी गया तो वो कहां थे? जब ये दिल्ली गया, जयपुर गया, जब सिरसा गया, जब चंडीगढ़ गया, जब हॉस्पिटल्स में गया, जब ये बेड पे था, जब ये चल भी नहीं पाता, तब वो कहां थे? तब कोई आपको पूछता नहीं।
और किसी ने कहा चर्च में जाओ, और चर्च में बैठे यीशु मसीह ने धर्म बदला कि जीवन बदला? थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।